हाँ जी, यहाँ पे हम आपके पास जो भी जैसे लास्ट क्लास में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, तो ऑलरेडी हमने हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने देखा हुआ है, ठीक है? इस वाले क्लास में हम कंप्यूटर वायरसेस के बारे में देखेंगे, ठीक है? और आपके पास डेप्थ नॉलेज देखेंगे कि वाई वाई वायरस, ठीक है? वायरस क्या है, ठीक है? वायरस क्या है आपके पास? व्हाट इज़ अ वायरस, ठीक है? सोर्सेस ऑफ द वायरस, तो है ना, वायरसेस कहाँ से जनरेट होते हैं, ठीक है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरसेस, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे, है ना, सम डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। तो ये नोट्स है, मैं अपलोड कर दूंगा आपके पास, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले वायरस को समझने के लिए, ठीक है, लेट्स अ सिंपल एग्जांपल, आपके पास फ्लू, ठीक है? कोई भी हम आपके पास, जैसे अगर किसी भी पर्सन को, है ना, फ्लू आपके पास होता है, ठीक है? सेम एग्जांपल्स यहाँ पे होगा आपके पास, ठीक है? किसी भी पर्सन को फ्लू, या फिर कोई भी आपके पास बोल सकते हैं जैसे कोविड-19 हो सकता है, ठीक है? एक्सेट्रा कोई भी फ्लू, ठीक है? तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन पी है, ये पर्सन, ठीक है ना, कितने लोगों से कांटेक्ट में आया आपके पास? यस और नो, यही होता है आपके पास, ठीक है? पॉइंट्स आप ध्यान से देखना। ये जो पर्सन पी है, ये आपके पास 4 पर्सन है, ठीक है? ये 4 पर्सन आपके पास हैं, इस पर्सन के कांटेक्ट में आया। तो क्या ये सबका वायरसेस, है ना, फ्लू ट्रांसफर हो सकता है? ठीक है, डिपेंड करता है उस पर्सन की इम्यूनिटी सिस्टम पे, ठीक है? यानी इम्यूनिटी सिस्टम मतलब एंटीवायरसेस आप ले सकते हो, ठीक है? भाई, किसी का इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल बेकार होगा तो ऑब्वियस बात है, उसका ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास फ्लू, ठीक है? तो यहाँ पे सेम आप इसको बता सकते हो कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होता है, ठीक है? कंप्यूटर वायरसेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ठीक है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है आपके पास? एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है, जिसमें, ठीक है, अनऑथराइज्ड वे से, ठीक है, आपके पास क्या है, ठीक है, अनऑथराइज्ड वे से, ठीक है, आप रिपीट में कर रहा हूँ, कंप्यूटर वायरसेस क्या, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको अनऑथराइज्ड वे से, ठीक है, ये वायरस, है ना, आपके सिस्टम में आ सकता है, ठीक है? यानी वायरस, है ना, यानी हिडन, ठीक है? जैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में आएगा, हमें नहीं पता चलेगा। जैसे थिप होता है, ठीक है? एक तरफ से आप चोर बता सकते हैं कि हाँ, ये हमारे पास, ये डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट वे से आपके पास आता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली सेम आप उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कि नॉर्मल लाइफ में किसी को फ्लू होगा, तो देयर शुड बी सम ए कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? आपके पास क्या होगा? सम कैरेक्टरिस्टिक होगा, सम सिम्पटम्स होगा, ठीक है? अब वो डिपेंड करेगा फ्लू किस टाइप का फ्लू आपके पास है। तो सेम चीज़ हम आपके पास डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर वायरसेस, है ना, एक तरफ से क्या है, ठीक है? कंप्यूटर वायरसेस, है ना, बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपके पास है सॉरी, ठीक है, जो अनऑथराइज्ड वे से आपके पास सिस्टम में आ सकता है, ठीक है? तो आप ले सकते हो कंप्यूटर वायरसेस इज लाइक से फ्लू, ठीक है? जनरली आपके पास इट्स लाइक ए फ्लू। फ्लू का मतलब आपके पास यहाँ पे इसको आप रिलेट कर लेना कि एक कोई भी फ्लू, जैसे सिम्टम्स आपके पास कोई भी फ्लू आप ले सकते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर आपके पास वायरसेस का एक ऐसा फ्लू है, एक ऐसा वायरसेस है, जो कि डायरेक्ट होस्ट टू होस्ट आपके पास होता है। और समटाइम्स, बिकॉज़ क्या है यहाँ पे लिखा है, इट्स एबिलिटी टू रेप्लिकेट, सेम चीज़, है ना, अदर से आपके पास पर्सन में आ सकता है। तो रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है, इट्स अ डुप्लीकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ कि कंप्यूटर वायरसेस, ठीक है, एक ऐसा मैलिशियस आपके पास प्रोग्राम है, ठीक है? यानी एक ऐसा अनऑथराइज्ड वे से आपके पास आएगा, ठीक है? जो कि ऑब्वियस बात है, आपके सिस्टम में क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, है ना, रेप्लिकेट होगा आपके पास, ठीक है? और ऑब्वियस बात है, कंप्यूटर वायरस से क्या, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आपके पास होते हैं। तो नॉर्मली, है ना, आपके पास ऑब्वियस बात है, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का यहाँ पे मतलब ये है, ध्यान रखना, डुप्लीकेशन, ठीक है ना? रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि डुप्लीकेशन, ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है कि अगर, है ना, एक बार कंप्यूटर सिस्टम, है ना, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक बार ये वायरस भी आपके पास एंटर हो गया, तो समटाइम्स, है ना, सेम, जैसे मान लीजिए आपके पास वायरस वी है, उसको रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब सेम कॉपीज को आपके पास स्प्रेड कर सकता है, ठीक है? अब देखिए, आपके पास इट कैन रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस द कॉपी इटसेल्फ, वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम्स। भाई, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, किसी अदर से आपके पास अटैच होंगे, या फिर आपके पास नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वायरसेस हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देखिए, इसको यहाँ पे, ठीक है, कि जो कंप्यूटर वायरसेस है, ठीक है, हमने क्या बात की, आपके क्या कंप्यूटर वायरसेस की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर वायरसेस आपके पास होता है, ठीक है, वो ऑब्वियस बात है, ठीक है, किसी अदर सिस्टम को इफेक्ट करता ही करता है, खुद का भी सिस्टम इफेक्ट कर सकता है, ऑब्वियस बात है। ठीक है। सॉरी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है? देखो, समटाइम्स आपके पास क्या, सेल्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ? सेल्फ का मतलब क्या होता है? इट सेल्फ। ठीक है, यानी समटाइम्स क्या होता है कि, है ना, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर वायरसेस कोई, है ना, 4 MB का है, तो जितना भी आप रीस्टार्ट करेंगे, है ना, जितना भी आपके पास उसको शट डाउन करेंगे, है ना, तो वो वायरसेस आपके पास इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, रीस्टार्ट में आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो कि वायरसेस कैसे आता है। ठीक है, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ द वायरसेस? ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ वायरसेस क्या हो सकता है? मे बी कोई नेटवर्क के साथ, यानी मे बी आपके पास कोई कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, और, है ना, मे बी आपके पास सेकंड क्या हो सकता है, कोई ना कोई आपके पास, है ना, एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, मे बी आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, मे बी वो पेन ड्राइव हो सकता है ना, कुछ भी आपके पास हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने पेन ड्राइव लगाया, तो अदर्स में भी आप उसमें वायरस है, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वायरस आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा आपके पास की ऑब्वियस बात है। नॉर्मली फ्लू क्या करता है, हमें परेशान करेगा, आपके पास फीवर होगा, सिम्टम्स होगा। सिमिलरली वायरसेस क्या करता है, हमारे सिस्टम फाइल को, ठीक है, ऑब्वियस बात है, इन्फेक्ट करता है आपके पास। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास स्लाइड पे हम चलते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्लाइड। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर वायरसेस को, ऑब्वियस बात है ना, बिकॉज एन नंबर ऑफ आपके पास एंटी वायरसेस है। ठीक है, उसको आपके पास सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक ना जनरलाइज में चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो। जैसे मान लीजिए आपके पास, ठीक है, ये वायरस V1 है। ठीक है, ये वायरस वी है ना, आपके पास क्या V1 है, कोई कंपनी आपके पास C1 ने आपके पास डिजाइन किया। नेक्स्ट वायरस V2 है। ठीक है, ये कंपनी आपके पास C2 ने आपके पास डिजाइन किया। नेक्स्ट कंपनी आपके पास V3 है, ये आपके पास, है ना, C3 ने डिजाइन किया। अब तो मान लो आपके पास V5 है ना, अप टू VN है ना, जैसे ही हमने जनरलाइज लिया है। अब इस चीज को ध्यान से देखना आपके पास। ठीक है, मान लीजिए कंपनी C1 ने वायरस V1 को बनाया। ठीक है, कंपनी C1 ने वायरस V1 को बनाया। तो देखो, जनरलाइज क्या होता है ना, कि जो कंपनी वायरस बनाती है ना, वही कंपनी एंटीवायरस ही बनाती है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई वायरस V1 है, कोई वायरस क्या आपके पास V1 है, तो देखो हम ये नहीं बोलते आपके पास, ठीक है, कि 100% कोई V1 है तो इसका सोल्यूशन तो आपके पास कंपनी C1 ही देगी ना। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, कंपनी का थोड़ा ऐसे भी होता है आपके पास, कि वायरस फैलाओ और वायरस आपके पास एंटीवायरस बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आपके पास मोटिव ये था कि जो भी आपके पास वायरसेस है, कंपनी C1 ने डिजाइन किया आपके पास, तो देखो समटाइम्स क्या होता है आपके पास, कि 100% कोई भी एंटीवायरस, है ना, आपके पास किसी भी वायरस को नहीं कर सकता आपके पास। यानी कोई कंप्यूटर सिस्टम में बोले कि 100% हमारा एंटीवायरस आपके पास है, नहीं, अप टू 100% होता है। क्या होता है आपके पास? अप टू 100%। यानी कंपनी V1 ने C1 आपके पास, या फिर C1 कंपनी ने V1, है ना, आपके पास वायरस बनाया, तो उसका सॉल्यूशन वही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक मेथड होता है आपके पास इन वायरस में। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या आपके पास के? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी आइडेंटिफाई द वायरस। उसके बाद क्या होता है आपके पास? स्कैन करो वायरस को भाई। इसका आपके पास मीनिंग क्या है, कि मान लीजिए आपके पास टोटल वर्ल्ड में 100 टाइप के वायरसेस हैं। क्या आपके पास 100 टाइप के आपके पास वायरसेस है? ठीक है, 100 टाइप के आपके पास पूरे वर्ल्ड में आपके पास वायरस है। अब देखो यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन आपके पास, ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समटाइम्स, है ना, कोई भी एंटीवायरस आपके पास होगा, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि 80 से 85%, है ना, ये आपके पास आइडेंटिफाई कर ले उस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, कि एंड, है ना, वायरसेस को आइडेंटिफाई कर ले। यानी 100 होगा तो वो समटाइम्स क्या होता है ना, कि 100 आपके पास 100 आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कोई भी आपके पास कंपनी हो। पूरे वर्ल्ड में अगर 100 टाइप का वायरसेस है, तो कोई भी कंपनी के 100 आपके पास वायरस नहीं बना सकती है। बिकॉज एक आपके पास कल को मार्केट में आपने एक वायरस बना दिया, तो उसका एंटीवायरस तो आपको ही पता है ना।
ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग समझना, थोड़ा आपके पास एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हमने क्या बताया, 100 टाइप के वायरसेस हैं, तो 80 और 85% हमने क्या किया, आपके पास आइडेंटिफ़ाई कर लिया। अब देखो जैसे हमने आइडेंटिफ़ाई किया ना आपके पास, ठीक है? तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या हमारे पास एंटीवायरस है, जिसके थ्रू हम आपके पास प्रॉब्लम को आपके पास 80 और 85% को सॉल्व कर लें? आंसर इज़ अगेन नो। 80-85 में मैक्सिमम आपके पास, ठीक है ना? आपके पास मैं बोल सकता हूँ 75 और 70 के बीच में होगा। इसको स्कैन करके हम आपके पास बता सकते हैं। उसको यहाँ तक किल भी कर सकते हैं। बट अगेन देयर इज़ अ जनरलाइज़्ड स्टेटमेंट, ठीक है? कि कोई भी आपके पास, ठीक है, ऑल वायरसेस का, जो भी आपके पास जितने भी वायरसेस हैं, इसका कोई भी एक एंटीवायरस नहीं है, करंट मार्केट में मैं बात करूँ तो। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन आपके पास मैंने क्या लिखा है कि डिफरेंट है ना, फर्स्ट स्कैन एंड उसके बाद क्लीन हम करते हैं, जो भी आपके पास एंटीवायरसेस है ये। तो एंटीवायरस जैसे अवस्ट हो गया आपके पास, है ना, मैकेफी हो गया, डिफरेंट कंपनी का आपके पास है। लास्ट स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है कि कोई भी एंटीवायरस नहीं है फॉर दी ऑल दी वायरसेस। ठीक है? देयर विल बी नो एंटीवायरसेस फॉर ऑल दी वायरसेस। ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास देखिए, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस। भाई सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि कोई भी आपके पास, ठीक है, है ना, जनरलाइज में बात कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है, कोई भी जैसे फ्लू आपको होता है, फ्लू आपके पास है, ऑब्वियस बात है सिम्टम्स होगा। सिमिलरली आपके पास कंप्यूटर वायरसेस अगर सिस्टम में आपके पास आते हैं, तो सिस्टम क्या हो सकता है, मे बी आपके पास पॉपअप ऑटोमेटिकली समटाइम्स ओपन होता है, वेब पेज आपके पास, मान लीजिए आपके पास, है ना, सॉरी आपके पास, ठीक है, आप देख सकते हो होम पेजेस आपके पास चेंज होना, यानी आपने एक टैब ओपन किया, इसको ऑटोमेटिकली दूसरे टैब पे आप ऑटोमेटिकली स्विच होना। मैसिव आपके पास ईमेल्स वगैरह जनरेट होता है, जिसमें एक लिंक होता है, वहाँ से भी आपके पास, हमारे पास मैसेज आते हैं वायरसेस। सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, ठीक है, स्लो आपके पास सिस्टम हो जा रहा है, ठीक है, अननोन आपके पास प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ है, अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम, ठीक है। देखो समटाइम्स क्या होगा ना, वायरसेस ऐसे होते हैं कि आपके सिस्टम में आपके पास आ गए ठीक है, तो समटाइम्स आपके पास क्या है कि ऑब्वियस बात है, अननोन प्रोग्राम्स का मतलब कि आपने उसको परमिशन नहीं दिया, ठीक है, तो जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए आपके पास नॉर्मली क्या है कि, है ना, नॉर्मली हम आपके पास क्या बोलते हैं कि जैसे विंडो 10 वगैरह में आजकल आपके पास जैसे फायरवॉल या फिर डिफेंडर आपके पास आ गए हैं, जिसके थ्रू कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है आपके पास, ठीक है, जैसे ये आपके पास अनयूजुअल एक्टिविटी लाइक पासवर्ड चेंजेस, ठीक है, तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरसेस आपके पास है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करूं, व्हाट इज द टाइप ऑफ वायरसेस, ठीक है, तो टाइप ऑफ में आपके पास वायरसेस की मैं बात करूं तो देखो, पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम 100 या फिर आप मैक्सिमम टाइप के आपके पास वायरसेस है, ठीक है, बट यहाँ पे हम आपके पास लिमिटेड देखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट आपके पास क्या, बूट सेक्टर। तो देखो भाई, बूट सेक्टर की मैं बात करूं तो ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, आपके पास क्या हो जाएगा कि देखो बूट सेक्टर ऑब्वियस बात है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स आपके पास सिस्टम के मैं बात करूं तो जहां पे आपका डेटा एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो डेटा स्टोर होता है नॉर्मली, ठीक है, वो हमारा, जैसे मैं हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअल हमारा जो आपके पास डेटा आपके पास स्टोर होता है, वो आपके पास क्या होता है, सेक्टर वगैरह में होता है आपके पास, क्योंकि अगर आप हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे ऐसे आपके पास होता है, तो यहाँ पे आपके पास का ये डेटा स्टोरेज होता है, तो समटाइम्स यहाँ पे भी आपके पास वायरसेस जा सकते हैं, ठीक है, तो ये मत समझना कि हार्डवेयर के अंदर वायरस चला जाएगा, नहीं, ठीक है भाई, इसका फंक्शन जहाँ पे भी होगा, इसका सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी होगा, वो आपके पास उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या, आपके पास बूट सेक्टर वायरसेस हम आपके पास किसको बोलते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क, बिकॉज हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर ही आपके पास ऐसे ऐसे होता है, अगर किसी ने देखा होगा आपके पास, यानी एक सीडी, फिर आपके पास सेकंड सीडी, है ना, कलेक्शन ऑफ ए सीडी, मल्टीपल सीडी आपके पास होते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास समटाइम्स बूट सेक्टर वायरसेस पेन ड्राइव में, फ्लॉपी डिस्क, है ना, इसमें भी हो सकते हैं आपके पास। बूट का मतलब क्या हुआ कि भाई आपका कोई भी, है ना, जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस होगा,
है ना? तो वहाँ पे ऑब्वियस बात है, जैसे जहाँ पे भी स्टोरेज की बात होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास 8 जीबी का पेन ड्राइव है, तो 8 जीबी का डेटा नहीं आता है ना, ये है ना 7 पॉइंट समथिंग 75। तो कुछ आपके पास उसमें स्पेस होता है जिसमें बूटिंग के लिए हम आपके पास रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है ना, बूट सेक्टर कंप्रोमाइज ऑल द फाइल्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, है ना, स्टार्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि जितने भी फाइल्स हैं, ठीक है, वो सबको आपके पास है ना, जो बूट सेक्टर के फाइल्स है वो हमारा इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आप इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि ये जो वायरस, ठीक है, या तो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में होगा, या फिर है ना किसी अदर आपके पास डिस्क से आप लाओगे। यानी सेम पेज या तो क्या होगा, किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से होगा, या फिर किसी अदर आपके पास पेन ड्राइव या सिस्टम से होगा, या फिर आपका किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई वायरसेस ये कहाँ से आया, सोर्सेज ऑफ द बूट सेक्टर वायरसेस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंप्यूटर आपके पास वायरस का नेक्स्ट टाइम मैक्रो वायरस। देखो मैक्रो वायरस ना स्टार्टिंग के आपके पास थे, जैसे विंडो 95 जब था, तो वो स्टार्टिंग के टाइम में आपके पास स्टार्टअप वाला जो वायरसेस था, मतलब स्मॉल स्मॉल जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास थोड़ा इन्फेक्ट करता था। बट आजकल के टाइम में माइक्रो माइक्रो वायरसेस है बट कम है, बट इसका सोल्यूशन भी आपके पास है, क्योंकि स्मॉल स्मॉल फाइल्स ऐसे नहीं जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास अगर टॉर्जन हॉर्सेज हो तो फिर अलग चीज़ है। तो माइक्रो वायरसेस में आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास ये आपका फाइल है, ये फाइल आपके पास फाइल F1 है, इसके साथ कोई वायरस भी आपके पास अटैच्ड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एम्बेडेड माइक्रो। ठीक है, तो इट इज आपके पास क्या है, एम्बेडेड है ना, एज ए माइक्रो, मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट के साथ वायरसेस वो कॉपी हो गया आपके पास। और ये जो एंटायर आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट्स बनेगा, फिर ये अदर्स फाइल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, बिकॉज क्या लिखा आपके पास, वायरस स्पेंड्स एंड व्हेन इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स और डेटा फाइल्स आर ओपन टू द अदर्स कंप्यूटर। यस, अगर सेम चीज ओपन करोगे तो होगा ना आपके पास, भाई सेम फाइल किसी अदर आपके पास अपने फ्रेंड्स में ओपन करो, वायरस चला गया। तो नॉर्मली आपके पास यहाँ पे देखोगे पॉइंट, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ठीक है, कि नॉर्मली हमने क्या बताया कि ये 95 है ना, विंडो आपके पास 95 में था आपके पास। ठीक है, और स्टार्टिंग के जो एम एस वर्ड वर्जन 6.0 था उसमें आपके पास नॉर्मली आपके पास होते थे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट ए डॉक्यूमेंट और ए फाइल। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंप्यूटर वर्म्स। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर वर्म्स है ना, आपके पास क्या है, इट्स लाइक आपके पास सिमिलर टू वायरस बट इट इज टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम द वायरस। ठीक है, देखो कंप्यूटर वर्म्स को बताने के लिए यहाँ पे आपके पास ये देखिए, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, कंप्यूटर वर्म्स, ठीक है, इसको आप ऐसे देखो सिंपली, आपके पास पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपके पास ये एक फाइल है, फाइल आपके पास है, ये 40 MB का फाइल है ना, 40 MB का आपके पास फाइल है। तो कंप्यूटर वर्म्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, समटाइम्स देखना आपका है ना, आपके पास जो सिस्टम है, मान लीजिए 40 GB फ्री है, 40 GB फ्री है, 7 डेज है ना, 7 डेज आपने है ना बाद देखा कि ये 35 GB फ्री है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ना सिस्टम में कुछ फाइल ऐड किया, तो ये कैसे हो रहा है, 5 GB गया कहाँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि मान लो आपके पास ये कोई 40 MB का फाइल है, तो समटाइम्स क्या होता है कि ये जो सेम फाइल है रेप्लिकेट होगा 40 इंटू समटाइम्स 5 टाइम्स, समटाइम्स 40 इंटू 6 टाइम। तो वर्म्स का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन। यानी ये क्या आपके पास क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में भी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 10 टाइम्स में भी आपके पास 100 टाइम्स कॉपी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो आपके पास क्या लिखा है, इट कैन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड लाइक ए वायरसेस, बट अनलाइक ए वायरस इट डजंट नीड ए होस्ट प्रोग्राम टू स्प्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मतलब ये है कि कोई देखो कंप्यूटर वर्म्स जब भी होगा ना, तो उतना थ्रेड नहीं करेगा, बस आपका जो स्पेस है ना वो आपका ऑटोमेटिकली वो कंज्यूम करता रहेगा। है ना, ये देखिए आपके पास क्या है, बिंग है ना, बिंग एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब क्या, खुद से वो, जैसे एक्स है, तो मान लीजिए मे बी x⁻³ करे, x⁻4 करे, एक्स वायरस है, मान लीजिए स्पेस आपके पास 40 MB का है, मे बी ट्रिपल, मे बी 4 टाइम्स। ठीक है, तो इट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपी ऑफ इट सेल्फ।
ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इट स्प्रेड थ्रू ए नेटवर्क सच एज ईमेल। यस, देखो सेम चीज हमने लिखा है कि भाई जो आपका सोर्सेज है वो सोर्सेज कहीं भी हो सकता है। क्या बताया मैंने, जनरलाइज नेटवर्क और एक्सटर्नल डिवाइसेस है, तो ईमेल्स के थ्रू और मे बी कोई अदर आपके पास सिस्टम से भी आ सकता है। ठीक है, लास्ट लास्ट आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए टॉर्जन हॉर्सेस। ठीक है, टॉर्जन हॉर्सेस में बेसिकली ये बोलता है, ध्यान से देखना इसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोग्राम पी है, टॉर्जन हॉर्सेस लाइक ए malware and like a virus or worms, but it is technically different from the both। ये देखो, ये रेप्लिकेट वगैरह नहीं करेगा। देखो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रोग्राम पी है, तो ये टॉर्जन हॉर्स अगर आपके पास एक बार कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास आ गया, तो ये एबिलिटी है कि कोई इस, मान लीजिए आपके पास प्रोग्राम पी है, ठीक है, तो इसका नाम भी चेंज कर दे, ये डिलीट भी कर सकता है। ये आपके पास अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ये चीज आपके पास कहीं ना कहीं इनक्रिप्ट में ऑन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये देखो है ना, आपने हमने क्या लिखा आपके पास, टॉर्जन हॉर्सेस हाइड्स इटसेल्फ ए प्रोग्राम। तो ये आपके पास है ना, अगर एक बार कंप्यूटर साइंस में आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो गया तो इट कैन बी अनऑथराइज्ड वे। अनऑथराइज्ड मतलब आप हिंदी में बोल सकते हो चोरी वे, है ना, मतलब चोरी का आपके पास तरीका है। अब हमने आपके पास क्या लिखा है कि ये फाइल सेंड कर सकता है या फिर फाइल आपके पास डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो इट है ना, अनऑथराइज्ड वे से आपके पास चीज़ों को, ये चीज़ आपके पास एक्सेस कर सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये फाइल को ऑटोमेटिकली चाहे तो डिलीट भी कर सकता है, फाइल को ये चाहे तो आपके पास अदर्स कंप्यूटर में सेंड भी कर सकता है। क्योंकि देखो, जो ट्रोजन हॉर्सेस होता है, ठीक है, काफ़ी आपके पास बोल सकते हैं खतरनाक वायरसेस आपके पास होता है। तो ये वायरस कौन बनाता है? ठीक है, ऑब्वियस बात है, एंटीवायरस कंपनी ही बनाएगी आपके पास। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके पास ये थ्योरेटिकल था आपके पास। ठीक है, तो आप इसको जब भी आपके पास समरी में बता दे रहा हूँ आपको, कभी भी मैं वायरस की मैं बात करूँ तो ऑलवेज आप कैसे लिखोगे, ऑलवेज आप है ना ट्राई करो कोई ना कोई फ्लू वगैरह से कंपेयर करने के लिए, ऑलवेज कंपेयर विद द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वायरस क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है जो कि अनऑथराइज्ड वे से आपके सिस्टम में क्या होता है, एंटर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बता सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीवायरसेस है, आप ये बता सकते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरसेस, बता सकते हैं कि यही आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड क्या था आपके पास, लास्ट टाइप ऑफ द वायरसेस, उसमें हमने कौन कौन से बताए थे। ठीक है, टाइप ऑफ वायरसेस, बूट यानी हार्ड डिस्क में उसमें आपके पास इंटरनली कोई प्रॉब्लम कर दे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपके पास मैक्रो, स्मॉल स्मॉल डॉक्यूमेंट को आपके पास इन्फेक्ट करे। थर्ड हमने आपके पास क्या बताया, ठीक है, बेसिकली हमने आपके पास ये बताया था कंप्यूटर वॉर्म्स यानी रेप्लिकेट करे। ठीक है, लास्ट हमने बताया आपके पास टॉर्जन हॉर्स है जो कोई भी आपके पास प्रोग्राम या फाइल को डिलीट भी कर सकता है या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र भी आपके पास कर सकता है। ठीक है, तो अगर लेक्चर को अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। ठीक है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है आपके पास। ठीक है, थैंक यू।